आज हम बात करेंगे कि ट्रेंड लाइन को किस तरीके से यूज़ किया जाए। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि हमने एक कोर्सेज का सिलसिला शुरू किया हुआ है, जिसमें हमने पहले जो है वो एसएमसी को कवर किया था। आज वाले सेशन के अंदर हम लोग कवर करेंगे ट्रेंड लाइन को। ट्रेंड लाइन कितने टाइप्स की होती हैं, उसमें ट्रेडिंग किस तरीके से होती है, एसएल और एंट्री वगैरह आपकी क्या लगती है। और आने वाले दिनों में और कोर्सेज जो है वो मैं अपलोड करने लगा हूँ फुली। ठीक है, जो नेक्स्ट कोर्सेज होंगे उसके अंदर मैं फिबोनाची का कोर्स आने वाले कुछ दिनों अपलोड कर दूंगा। प्राइस का फुल कोर्स होगा वो मैं अपलोड कर दूंगा, और सप्लाई डिमांड का भी मैं कोर्स जो है वो अपलोड कर दूंगा। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लें, आने वाले दिनों में जो है ना हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हम लोग जो है वो फी अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, अब जाहिर है ये कोर्सेज होते हैं, इसमें खुद ही आपने जो है ना वो ढूंढनी होती हैं चीज़ें। मेंटरशिप शायद एक अलग चीज़ है, मेंटरशिप में आपको प्रॉपरली सब चीजें प्रूवन दी जाती हैं। ठीक है, आपको प्रैक्टिस साथ करवाई जाती है, लाइव ट्रेड करवाई जाती है। लेकिन फ्री वाला जाहिर है आपको सिर्फ बताया जाता है कि अच्छा इसमें ऐसे होता है, इसमें ऐसे होता है, इसके ये रूल्स होते हैं। ठीक है, तो चॉइस हर किसी की अपनी है, तो उस हिसाब से रहता है। अच्छा, आज हम जो है ना बात करने वाले हैं ट्रेंड लाइन की। तो ट्रेंड लाइन में जो है वो एक तो होती है ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें ये पता चले कि यार ये जो है वो ट्रेंड साइड है, और ये जो है हमारी वो आपकी जो है वो काउंटर ट्रेंड साइट है। अब इसके अंदर आपका सिंपल जो वे है, क्योंकि अब देखें ब्रेकअप स्ट्रक्चर का मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, वो आप यूज वे कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं करना चाहते, आप लोग चाहते हैं कि यार आपको जो है वो सिंपल वे चाहिए। ठीक है, तो सिंपल वे के अंदर फिर ज़ाहिर है कोई ना कोई इंडिकेटर आपको लगाना पड़ता है। अब इंडिकेटर के अंदर मेरे हिसाब से जो सबसे मैं जो है ना वो इजी कहता हूँ, या एक मुझे इजी लगता है, वो है आपका 50 का मूविंग एवरेज। ठीक है, अगर दो टाइम फ्रेम्स के अंदर कोई भी आपके टाइम फ्रेम में 50 सॉरी वो M30 का है, H1 का है, वो आप लगा लें। ठीक है, और अगर मार्केट दोनों टाइम फ्रेम्स के अंदर अगर मूविंग एवरेज का वो ट्रेडिंग कर रही है, इट मीन्स अप ट्रेंड है आपका। और अगर बिलो ट्रेड कर रही है तो आपका जो है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो सिंपली इस तरीके से भी आप लोग जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट्रेंड को किस तरीके से जो है ना आइडेंटिफाई किया जाए। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज के ऊपर हम लोग जा रहे हैं, तो हमारा ट्रेंड जो है वो ऊपर है। ठीक है, अब इसके अंदर ट्रेंड लाइन जो होती है उसके रूल्स बेसिकली क्या है, और उसके ऊपर यूज किस तरीके से किया जाता है। देखें, कोई भी ट्रेंड लाइन बनाने से पहले आपको दो चीजें नजर में रखनी होती है। नंबर वन, क्या जो ट्रेंड की ट्रेंड लाइन है, ठीक है, जो हमने पहले ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन जो है वो डिस्कस की है। अब इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहली जो चीज होती है वो आपने ये देखनी होती है कि एक तो मार्केट उस ट्रेंड के अंदर हो, जो मैंने आप लोगों को इजी वे बता दिया, 50 मूविंग एवरेज आप लगा सकते हैं, या ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर का भी है एसएमसी का, उसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और आपने मोस्ट दो विजिबल स्विंग्स पकड़नी है, मिनिमम टू टू स्विंग्स। ठीक है, इससे जो है ना ज्यादा वाली स्विंग्स ना पकड़े, क्योंकि उसमें फिर ब्रीच होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, दो मोस्ट विजिबल स्विंग्स पिक करनी है, और उसको आपने इस तरीके से करके खींच लेनी है लाइन। ठीक है, अब जो है ना वो टूल्स वगैरह बहुत सारे और भी हैं, वो आप लगा सकते हैं। अब आपका काम क्या है, आप इसको ट्रेड किस तरीके से करेंगे। हमें ये तो पता चल गया कि यार अच्छा ठीक है, मूविंग एवरेज हमने लगाई, उसके अब वो ट्रेडिंग कर रही है दो टाइम फ्रेम्स के अंदर, हमने ट्रेंड लाइन लगा दी। अब हम इस पर ट्रेड कैसे करेंगे, अब इस पर दो तरह से ट्रेडिंग हो सकती है। अब एक तो आपका ये आ जाएगा वे कि भाई आप जो है वो वेट करें कि जो ट्रेंड लाइन के करीब कुछ सपोर्ट आ रही है। ठीक है, ट्रेंड लाइन आपने लगा ली, कोई ट्रेंड लाइन के करीब सपोर्ट आ रही है, वहां से आप बाय ले सकते हैं। ट्रेंड लाइन के टच पे आप बाय ले सकते हैं, या फिर ये कि ट्रेंड लाइन के करीब कहीं कोई डिमांड आपकी आ रही है, या आप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, वहां से आप जो है वो बाय ले सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कि भाई इसमें जो है ना वो काउंटर ट्रेंड किस तरीके से ट्रेड किया जाए, या उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि यार ये जो हम देख रहे हैं ट्रेड वो सही है या नहीं है। तो अब वो भी मैं बता देता हूँ। अच्छा देखें, अब जिस तरीके से काउंटर ट्रेंड, अब ट्रेंड के अंदर क्या होता है कि मार्केट बड़ी बड़ी स्विंग्स बना रही होती है ना। ठीक है, इस तरीके से काम चल रहा होता है, मार्केट ऊपर आएगी, नीचे आएगी, ठीक है, वापसी ब्रेकअप स्ट्रक्चर करेगी, तो एक लंबा जो है वो इम्पल्स उठाती है, और बड़ी बड़ी कैंडलें आपको देखने को मिलेंगी अप ट्रेंड के अंदर। डाउन ट्रेंड होगा तो उसमें आपको बड़ी बड़ी लंबी सेलिंग की कैंडल और छोटी छोटी आपकी बुलिश कैंडल। ये आपको एक आइडिया दे देता है मोटा मोटा कि यार ट्रेंड क्या हो सकता है, यानी एग्रेशन किस साइड है। बाकी आप इंडिकेटर्स और ये चीजें लगा के उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ट्रेंड अप जा रही है या डाउन ट्रेंड जा रहा है। अब इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो काउंटर ट्रेंड की ट्रेंड लाइन में फंस जाते हैं। वो कैसे, अब इसका एग्जांपल आपको एक दिखा देता हूँ कि देखें, हमारा है तो अप ट्रेंड। ठीक है, ये वाला देखें, एक मिनट, ऊपर जाते हैं और मैं वहां पे एग्जांपल आपको दिखाता हूँ काउंटर ट्रेंड का, जिसमें बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं। इसको भी ट्रेड करने के एक वे है। अब देखें, अब इसके अंदर जो हमें नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि हम ट्रेंड के अंदर ऊपर हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक ट्रेंड लाइन ये भी बनी है। ठीक है, बहुत अच्छी स्विंग्स नहीं है, लेकिन स्विंग्स तो है, जाहिर बात है।
तो अब इस जगह पे अगर किसी ने इसको ट्रेंड लाइन खींच लिया, ठीक है, या गोल्ड का अगर आप कल का देखेंगे तो गोल्ड के अंदर आपको किस तरीके का नजर आएगा कि हमने एक स्विंग यहाँ पे क्रिएट की थी, ठीक है, उसको हमने मैच कर लिया, दूसरी स्विंग हमने यहाँ पे खींच दी, यानी दो स्विंग्स हो गई, हमने इसको खींच के वाइड कर दिया। अब यहाँ पर हम जो है वो सेल के लिए देखेंगे, ठीक है। अब ये होता है काउंटर ट्रेंड। अब इसमें कभी ये वर्क करेगा कभी नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ट्रेंड के साइड देखते हैं तो वो जरा ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनाता है। अच्छा, इसको ट्रेड किस तरीके से करना है, काउंटर ट्रेंड हो या ट्रेंड हो, दोनों साइड का बता देता हूँ। कि आपने दो अच्छी स्विंग्स विजिबल मार कर ली, ठीक है, ये ट्रेंड के साइड होगा तो जाहिर है आपको बड़ा ज्यादा बेनिफिट देगा, ठीक है, बड़ा आर देगा। काउंटर ट्रेंड होगा तो शायद वो आपको इतना बेनिफिट ना दे। जैसा हमें एग्जांपल में भी देखने को मिलता है कि काउंटर ट्रेंड के अंदर मूव कितना है, छोटा सा, लेकिन जो डिमांड M15 की यहाँ पे पड़ी हुई थी उसने एक बहुत बड़ा मूव दे दिया, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, काउंटर ट्रेंड हो या ट्रेंड हो, रिकमेंडेशन ट्रेंड रहेगा। आपने क्या करना है सिंपली कि दो अच्छी स्विंग्स आपने मार कर ली। अब आपको पता है कि थर्ड टच पे ये सेल या बाय हो सकता है, ट्रेंड डिपेंड करता है कि आप कौन सी ट्रेंड लाइन देख रहे हैं। आपने वहां पर उसी एरिया के अंदर देखना है कि यार अच्छा अगर ये ऊपर आता है, पुल बैक होता है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, मतलब इसके अंदर आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक मिल सकता है, ठीक है, कोई सप्लाई मिल सकती है उसी एरिया के अंदर, कोई अच्छा एरिया स्ट्रॉन्ग जहां से सेल हो, आप वेट करें वहां पर, मार्केट वहां पे आती है तो वहां से आप बाय या सेल देख सकते हैं। अब उसके अंदर मैंने कंफर्मेशन आप लोगों को बता दी थी प्रीवियस वीडियो के अंदर कि आप प्राइस एक्शन के अंदर इंगल्फ देख सकते हैं, आप पिन बार देख सकते हैं, ये मल्टीपल कंफर्मेशन से जो जिसके बेस पे आप सेल या बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कि जो ट्रेंड लाइन आपकी ब्रेक होती है, ठीक है, ये तो हमारा हो गया। लेकिन अब आते हैं इस पे कि ट्रेंड लाइन ब्रेक को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अब ट्रेंड लाइन ब्रेक दो तरीके की होती हैं। एक तो ट्रेंड लाइंस होती हैं कुछ इस तरीके की, काफी दिनों तक बाइंग जा रही होती है किसी सप्लाई को अप्रोच करने, और बहुत सारी टचेस हो चुकी होती हैं। अब इसमें क्या होता है कि मार्केट ये नहीं करती, जैसा कि हमें कहा जाता है ना कि मार्केट जाएगी फिर रिटेस्ट करेगी फिर मार्केट डाउन आएगी, नहीं, ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है उसमें कोई रिटेस्ट नहीं होता, सीधी मार्केट में ऊपर निकलती है। वेरी रेयर होता है कि वापसी आके आपकी उसी ब्रोकन ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करे। अब आप सिंपली क्या करेंगे, आपने देख लिया कि यार अच्छा ये वाली जो रही ट्रेंड लाइन, ठीक है, जिससे मार्केट ऊपर ट्रेड कर रही है। अब आपको ये पता होगा कि यार मार्केट ने ब्रेक कर दिया है बिलो दी ट्रेंड लाइन। आपने सिंपली क्या करना है कि कोई इधर एरिया देखना है जो मल्टीपल टाइम टेस्टेड हुआ होगा, ठीक है, वो कोई सपोर्ट हो सकती है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि आप क्या जो है ना देख रहे हैं। सिंपली आपने वेट करना है पहला कि या तो पुल बैक हो उसी में अब वहां से ट्रेड ले लें, या फिर ये जैसे उसके नीचे क्लोजिंग होती है हाई वॉल्यूम टाइम होता है, और ये जितनी मर्तबा ज्यादा टेस्ट हुई होगी उतना बड़ा मूव आपको देखने को मिलता है अपोजिट साइड, ठीक है। आपने वेट करना है बिलो दी क्लोज हो, या तो आप वहां पे और जो है ना अपनी शॉर्ट पोजीशन ओपन करें और जिस कैंडल ने बिलो क्लोज दिया है सपोर्ट के बिलो द ट्रेंड लाइन उसी का भाव आप ऐसे रख सकते हैं। या फिर ये कि अगर आपसे निकल गया है तो पुल बैक का वेट करें, कोई ब्रोकन एरिया होगा जिसको ये रिटेस्ट करेगा सपोर्ट वाली को, और वापसी डाउन चला जाएगा। एसएल आपने कहाँ रखना है, वही जो आप कैंडल जिसके बेस पे ले रहे हैं, वो ओपन बार हो सकती है, वो आपकी इंगल्फ हो सकती है, तो बहुत ही अच्छा है, वहां से आप ट्रेड ले सकते हैं। अब आ जाते हैं इस पे कि भाई इस ट्रेड का जो एसएल कहाँ पे रहेगा, टारगेट क्या होगा, ये सारी चीजें कैसे रहेंगी। अब इसके अंदर भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया सिंपल सिंपल कि देखो, लेट सपोज मैं अगर चाह रहा हूँ कि मैं बाई की ट्रेड लूँ क्योंकि ट्रेंड बाय का है, ठीक है, मैंने एक टच ले लिया, दूसरा टच हो गया, ट्रेंड लाइन मार कर ली। अब मैं देखूंगा कि यार कोई आपकी जो ब्रोकन एरिया जो रिटेस्ट हो सकता है, ठीक है, आपको यहीं पे देखने को मिलेगा कहीं, आपकी कोई डिमांड है कुछ भी है, वहां पे आपने वेट करना है अपना, पुल बैक होने देना है, वहां से आपने एंट्री में करनी है, कोई भी आप इंगल जो भी आपको पैटर्न है कंफर्मेशन का वो पकड़ के आपका जो ट्रेंड का जो टीपी होगा वो यूं होगा, पहला टीपी आपका ये रहेगा। सम टाइम बहुत ऊपर निकल जाता है तो लेफ्ट साइड आपको जो भी रेजिस्टेंस ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी दिखता है वो आप टारगेट रख सकते हैं। काउंटर ट्रेंड का क्या सीन है, काउंटर ट्रेंड का ये कि मार्केट अगर आपकी अप ट्रेंड में है लेकिन पुल बैक ले रही है, आपने एक टच देखा दूसरा टच देखा अपने ट्रेंड लाइन मार्क कर दी, ठीक है, अच्छी स्विंग। अब आप वेट कर रहे हैं कि मार्केट क्या करे, पुल बैक ले इसमें से, यहाँ से सेल हो, सेल जैसे होती है तो आपका टीपी यही होगा, ठीक है, इससे ज्यादा ना रखें क्योंकि वो रिस्की हो जाता है, कभी भी मुड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि डिमांड्स होती हैं ज़्यादा उड़ सकते हैं ऊपर के साइड। और जो आपका ब्रेक वाला होता है यानी मल्टीपल आपकी टेस्ट हुई होती हैं, ठीक है, ये वाली इसके टीपीज बहुत बड़े होते हैं, अगर ये निकलता है ना तो ये बहुत लंबा निकलता है। अब इसका एग्जांपल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जब मल्टीपल टेस्ट करके और निकलता है ना ये, फिर आप इसका लंबा टीपी होल्ड कर सकते हैं अपने टारगेट से 5-10 गुना जितना लंबा नीचे जा सकते हैं। H4 को मॉनिटर करते रहें जब तक H4 आपका बेरिश है, ये आपकी जो है वो मार्केट चलती जाएगी, ठीक है। अब इसका एग्जांपल एक मैं आपको दिखा देता हूँ, कल मैंने एक एनालिसिस भी शेयर की थी।
वनडा का चार्ट हमारे पास नहीं चल रहा है, ठीक है, लेकिन मैंने इसमें एक एनालिसिस शेयर की हुई थी जिसके अंदर हमें बहुत बड़ी जो है वो मूव कल देखने को मिली। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ ये वाली, ठीक है। मल्टीपल टेस्ट थी, मार्केट ने सुबह वाले टाइम इसको ब्रेक किया था और फिर सीधा ऊपर की तरफ निकली तो ऊपर बहुत निकल गई, ठीक है। तो ये भी एक आइडिया होता है जिसके थ्रू आपको पता लग जाता है कि यार मार्केट में हमें किस साइड जो है वो देखना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। बाकी आने वाले दिनों में मैं वीडियोस जो है वो अपलोड करता रहूंगा, और देखते रहें अपने दोस्तों वगैरह को जो नए हैं फॉरेक्स के अंदर, या फिर ये कि जिनको एक जगह पे सिंक्रोनाइज्ड वे में नहीं मिल रहे कोर्सेज, क्योंकि हमारे यहाँ तकरीबन जो है वो रफ में पड़े हुए हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि यार कहाँ पे कोर्सेज हैं क्या हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरी जो है वो आप लोगों के लिए एक समझे कि काइंड ऑफ जो है ना लाइब्रेरी बना दी है कि जहाँ पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आने वाले दिनों में हम लोग इस कोर्सेज को करेंगे, ठीक है। जो आपके फिबोनाची के हैं, प्राइस एक्शन के, सप्लाई डिमांड के, क्योंकि ये सारे बेसिक कोर्सेज हैं। तो जितना मुझसे हो सकता है मैं ये कोर्सेज जो है वो सुबह सुबह अपलोड कर दूंगा। कोशिश करूंगा कि आने वाले हर 2 दिन के बाद एक कोर्स जो है ना वो इसमें अपलोड कर दूं, तो आपकी टेक्निकल से जो हम लोग जिस तरीके से सिंपली करते हैं वो आप लोगों की कंप्लीट करवा दूं। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो।